कल पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड से चुनावी समर की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने अपनी रैली में नंदीग्राम का खास जिक्र किया। नंदीग्राम कैसे बंगाल चुनाव का केंद्र बन गया, हमारी रिपोर्ट से समझिए। भारत माता की साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी मोदी मोदी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान से पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। मोदी की इस यलगार के साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में घमासान और तेज हो गया है और इस चुनावी जंग का केंद्र बन गया है नंदीग्राम। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने नंदीग्राम का जिक्र कर ये साफ कर दिया है कि यहाँ के चुनावी संग्राम का एपिसेंटर नंदीग्राम का होना तय है। पीएम मोदी ने नंदीग्राम का जिक्र कर एक तरह से सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा है, जो इस बार नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी हैं। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए बीती 25 फरवरी को ममता बनर्जी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार हुई थी। ममता जब स्कूटी पर सवार थी तब एक जगह ये स्कूटी लहरा भी गई थी और यही वजह है कि ममता के विरोध प्रदर्शन के इसी तरीके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में चुटकी लेते हुए उन्हें उसी नंदीग्राम सीट पर घेरने का साफ ऐलान कर दिया, जहां से ममता के खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। আমাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন আমাদের বাংলার লড়াইয়ে যিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের কর্মী সমর্থকদের সাথে লড়াই করছেন, যিনি নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র, যিনি নন্দীগ্রামের পিসিকে 5 গোল দেবেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু দাকে জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। এখন বলছে বাংলার মেয়ে, শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না। আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা, শুনে রাখুন আপনি। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिदनापुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट अब बेहद अहम हो गई है। ये सीट हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के पाले में रही है। शुभेंदु ममता सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यहां से ऐलान करने के बाद शुभेंदु ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहां से 50,000 मतों से हारेंगे, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दरअसल नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के परिवार का बरसों से खासा प्रभाव रहा है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी खुलकर ममता को चुनौती दे रहे हैं। और देखिए, एक तरफ मोदी कोलकाता के अंदर हुंकार भर रहे थे, तो वहीं ममता भी महंगाई को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी। सिलीगुड़ी में पैदल मार्च निकालकर ममता ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। देखिए हमारी रिपोर्ट।
जो हमसे टकराता है और चूर चूर हो जाता है। दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष। खेला होवे, দেখা হবে, जेता होवे। मार्च का ये मौसम भले पतझड़ का हो, लेकिन बंगाल में कमल का फूल और फूल पत्ती छाई हुई है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल और टीएमसी के चुनाव चिन्ह फूल पत्ती के रंग में रंगा हुआ है। बंगाल भारत माता की जय। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे। रविवार को बंगाल के सियासी घमासान में राजनीति के दो सबसे बड़े योद्धा आमने सामने थे। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, तो कोलकाता से करीब 600 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी ने किया पलटवार। महंगाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने सिलेंडर यात्रा निकाली। ममता की 4 किलोमीटर की पदयात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। पश्चिम बंगाल में राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो कर रही हैं। ममता बनर्जी ने अपने रोड शो की थीम महंगाई रखी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ममता बनर्जी के साथ सिलेंडर के कटआउट्स हैं और उस पर सीधे सीधे केंद्र की बीजेपी की सरकार को टारगेट किया गया है। ममता बनर्जी खुद महंगाई के खिलाफ पोस्टर लेकर चल रही थी। उनके साथ महिलाओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। पदयात्रा के बाद रैली हुई, जिसमें ममता ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। ममता ने तो यहां तक कह डाला कि अब परिवर्तन बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। बांग्ला का सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। ममता की पदयात्रा और रैली में पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस की महंगाई का मुद्दा छाया। रैली में रसोई गैस के सांकेतिक सिलेंडर दिखाई दे रहे थे। ममता महंगाई को चुनावी बनाने में जुटी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में ममता राज के कथित भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? उजाला गैस कहा गया, उजाला उजाला का रोशनी कहा गया। कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi और अमित शाह. There is no other syndicate. सुपर संडे के सुपर मुकाबले से साफ हो गया है कि भले ही बंगाल की चुनावी समर में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हो, लेकिन चुनाव नतीजे दोनों दलों के ये दो योद्धा ही तय करने वाले हैं। ममता वर्सेस मोदी जारी है। इस बीच बंगाल में पीएम मोदी ने 2 नए नारे दिए, इस बार और नहीं। इन नारों के सहारे पीएम ने दरअसल बीजेपी का प्लान बताया कि बंगाल में अब क्या होगा और क्या नहीं, और बीजेपी की सरकार बनी तो होगा क्या। ये वीडियो पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली के लिए लाखों लोग जमा हुए। पीएम मोदी ने इस रैली में ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ममता राज पर कुशासन का आरोप लगाया है। उन्होंने बंगाल में अन्याय, कटमनी, हिंसा, सिंडिकेट, असुरक्षा और बर्दाश्त नहीं करने का नारा दिया। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा
परिवर्तन को। पीएम मोदी के इस नारे के बारे में एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया था। आर नॉय हिंसा, आर नॉय सिंडिकेट, आर नॉय कट मनी, आर नॉय असुरक्षा, ये सारे वो शब्द हैं। न्याय की जगह कई सारे नए शब्दों का इस्तेमाल आज से ही शुरू हो जाएगा। ये बड़ा और नया कैंपेन जो शुरुआत होगी कम शब्दों में बड़ी बात रखने की, लोगों तक पहुंचने की। भारत माता की आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद जताई। उन्होंने एक और नारा देते हुए कहा कि इस बार अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो क्या क्या होगा। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। চাকরি, চাকরি, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।